नमस्कार विद्यार्थियों, प्रवाह भाग 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6 एवं 7 की हम कार्यपत्रक की सीरीज है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो वीडियो था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कार्यपत्रक संख्या 6 पढ़ा था। आज हम कार्यपत्रक संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 7, इसमें हम 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना एवं विस्तारित रूप की समझ बना पाना सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक की संख्याएं। 5 अंक का मतलब 10,000 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना और उसका विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं उसकी समझ बना पाना सीखेंगे। तो कार्यपत्रक संख्या 7 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। जो हमारे पास अंकों में लिखा गया है इसे हम शब्दों में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 26,350, ये हमारे पास शब्दों में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 37,564, फिर है 58,290, फिर है 79,045। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो रटने की ही बात है। ये जब हमें पढ़ना आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें हमने अंकों से शब्दों में लिखा था और इसमें हम शब्दों से अंकों में लिखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का पहला 50,689, दूसरा है 30,592, फिर 48,720 इस प्रकार लिखेंगे। फिर है 56,903 इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब होता है इसका स्थानीय मान के अनुसार इसे हम लिख पाना, इसको अलग अलग करके टुकड़ों में लिखना। जैसे ये यहाँ पर 2 है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 20,000 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 इंटू 2 बराबर 20,000। ये समझ में आ गया। फिर ये 3, तो ये 1000 के स्थान पर है तो 1000 इंटू 3 बराबर 3,000। फिर 7 के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो 7 इंटू 100 700। फिर 40 दहाई के स्थान पर है, 4 है तो 4 इंटू 10 बराबर 40 और 6 इकाई के अंक पर है तो इकाई के अंक की संख्या ऐसे कैसे आएगी। ये समझ में आ गया आपको। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। जैसे 3 तो 30,000, फिर है 6,000 के स्थान पर है तो 6,000, फिर 400, फिर 70, फिर 5। ये समझ में आ गया आपको। आशा करता हूँ इसी प्रकार से 50,890 प्लस 7, 50,890 प्लस 7, फिर है 80,000, 4,302, 80,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 2। इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी गई विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। जब हमारे पास विस्तारित रूप में, जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास जो अंकों में साथ में लिखा हुआ था, पिछला था कि जो संख्याएं दी गई थी उसको हमने विस्तारित रूप में लिखा था। अब इसका उल्टा है, हमारे पास विस्तारित रूप में दी गई संख्याओं को हमें अंकों में लिखना है, संख्या में लिखना है, मतलब जोड़ करके लिखना है। तो ये 40,000, 6,500, इसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 46,500 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 70,980 प्लस 5, तो 70,985। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास 90,000, 2,000, 50 प्लस 8, 50 प्लस 8 58 हुए तो कितना हुआ हमारे पास 90,000 प्लस 2,000 92,000, 92,058। ये हमारे पास कार्यपत्रक संख्या 7 कंप्लीट हो गया।
तो विद्यार्थियों, कार्यपत्रक संख्या 8 था जो हमने आसानी से समझ लिया। इसमें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक की संख्याएं थी। इस संख्याओं को हमने अंकों में लिखना सीखा, शब्दों में लिखना सीखा और इसको विस्तारित रूप में लिखना सीखा और विस्तारित रूप से वापस इसे संख्याओं में लिखना सीखा। और आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप कार्य पुस्तिका में भर दीजिए समझ करके, और अपनी जो नोटबुक है उसमें भी लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आप आसानी से समझ सके, क्योंकि अभ्यास से ही व्यक्ति एक अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति में निपुणता आती है। धन्यवाद।